अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत के रास्ता आसान फरमाएँ। आज जो मैं आप जो को अमल बता रहा हूँ, ये बहुत से लोगों की ज़िंदगी का मसले मशाइल का एक परमानेंट इंस्टेंट सॉल्यूशन है। अब सितारों के सर्व का इंतज़ार या कोई वक्त का इंतज़ार हर कोई नहीं कर सकता कि जिस हालात से इंसान गुजर रहा है, इंसान चाहते है उसी हालात में एक सुधार आ जाए। तो ये हुआ रुका हुआ ज़िंदगी को दोबारा चलाने का तरीका। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है सितारों की गर्दिश की वजह से। जादू टूने बंदिश का मैटर अलग है, अगर ऐसा मैटर है, जिन्नात का मैटर है, तो उसका इलाज अलग से करना होगा। लेकिन कुछ भी नहीं है, बदनज़र नहीं है, जादू नहीं है, जिन्नाती मसला नहीं है, फिर भी आपका ज़िंदगी रुका हुआ। कोई कामकाज नहीं बन रहा है, अगर कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार चल नहीं रहा है, दुकान है तो दुकान चल नहीं रहा है, ठीक है, जॉब कर रहे हैं तो उसका प्रमोशन मिल नहीं रहा है, जैसे कि एक स्टॉप हो गया लाइफ। आप लोग ऐसा कभी कभी महसूस करते हैं ना कि लाइफ जैसे कि स्टक होकर के एक जगह रुका हुआ है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कुछ ऑब्स्टेकल्स क्लियर ही नहीं हो रहे, रास्ते निकल ही नहीं रहे। अब जो रास्ता अपनाना चाहते हैं वो निकल ही नहीं रहा है, किसी जगह पर जैसे कि आप अटके हुए हो, ज़िंदगी रुका हुआ है, आप जो अचीव करना चाहते हैं वो पा ही नहीं रहे हो। तो इसका ख़ास रीज़न होता है सितारों की गर्दिश और एक आप खुद का आपका अमाल, आपके कुछ बुरे काम, ठीक है, किसी को दिल दुखा दिया, किसी का बद्दुआ ले लिया, ठीक है, सदका खैरात ना करना, ऐसे कुछ बुरे काम से कुछ नेगेटिव एनर्जीज, कुछ नुहुसत जनरेट होते हैं जो आपको घेर के रखता है। तो ऐसे नुहुसत क्लियर करने का बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, इसमें से एक तो शेयर कर रहा हूँ, दूसरा भी एक अमल शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा कारीगर है, जल्दी काम करता है, ठीक है। तो आपका रुका हुआ ज़िंदगी दोबारा चलेगा। यानी आप जिस चीज़ जगह पे स्टक होकर के हो, आप चाहते हैं कि वो सारे ऑब्स्टेकल्स, आपके वो सारे परेशानियाँ दूर होकर के आप आगे बढ़े, आपको रास्ता दिखे, आपको आगे बढ़ने का मतलब हिम्मत मिले, ताकत मिले, गैब से मदद मिले, उसके लिए ये एक कारीगर अमल में पेश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या आगे, चलिए लेते चलते हैं आपको अमल की तरफ। ये एक तिलिस्मी चीज़ है, देख लीजिए। ये 4 खाने बने हुए हैं, 4 बाय 4 का खाना है, मुरब्बा है, तो इसमें चाल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चाल की ज़रूरत नहीं है, आप लाइन में लाइन इसको लिखते जाइए। मसहल सहली बेहक के हामी मैंसिन काब, सहल बेहक के हामी मैंसिन काब, या मसहल, ठीक है। ये आपको लाइन बाय लाइन लिख के जाना है। उसके बाद चारों तरफ जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, अजराइल, 4 फरिश्ते का नाम लिख लेना है। यहाँ पर एक अरबी अल्फाज है, सहलवाली ज़मीउल सआब, जितनी मुसीबतें हैं, जितने ऑब्स्टेकल्स है, सब दूर कर दो, ठीक है। नाम का भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर चाहे तो इस जगह पे, अगर जगह कम पड़ जाए तो इसलिए मैंने नहीं लिया, फला बिन फला भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। इसको आप किसी भी साद वक्त में लिख सकते हैं, ठीक है। हर रोज़ कोई ना कोई साद वक्त आता है, ट्यूसडे को भी आता है, वेडनेसडे, थर्सडे को, सैटरडे को भी आता है, जिसको हर दिन इंसान मानता है, उस दिन में भी आता है। 7 वक्त का इंतखाब करने के लिए आपको थोड़ी सी साथ का मालूमात की ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत मिसाल दे दूंगा। जैसे कि आप मंडे के दिन अगर लिखना है, सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर लिखिए, ठीक है। वेडनेसडे को लिख सकते हैं, थर्सडे को लिख सकते हैं, फ्राइडे को लिख सकते हैं, संडे को भी लिख सकते हैं। ट्यूसडे सैटरडे को बाद दे दीजिए, उसमें थोड़ा क्रिटिकल टाइमिंग से होता है। तो इस 5 दिनों में किसी भी 7 वक्त, यानी सुबह सुबह का जो सनराइज़ होता है उसके 1 आवर के अंदर इसको लिख सकते हैं। सैफ़रॉन यानी जफ़रान और लड़के गुलाब से लिखना है, और आपको इसको 8 पीस लिखना है, ठीक है। 8 पीस मुश्किल हो तो कम से कम 2 पीस ज़रूर लिखिए, ठीक है। एक अदद आपको ताबीज़ बना के गले में पहन लेना है। बाकी जो एक अदद है, जो 2 पीस लिखे उसका पहले बताऊँ, उससे आपको नहाना है, ठीक है। अगर 8 पीस लिखते हैं तो 7 दिन आपको नहाना है, क्योंकि ये 7 दिन करने पर ज़्यादा मुफीद होता है, इसलिए मैंने 8 पीस वाला भी बता दिया। अब जिसको नहीं कर पा रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो कम से कम 2 पीस आजमा के ज़रूर देखें, ठीक है। नहाने का भी तरीका कर बता दूँ। इस ताबीज़ को आप पानी में भिंगा दें, 1 गिलास पानी में भिंगा दें, फिर इस पानी में जब लिखाई मिट जाएगी, उस पानी को आप नहाने के बकेट में डाल दें, उससे नहाना है आपको। अच्छा, नहाना आप अपना जो वाशरूम है, जो डायरेक्ट नाले से जुड़ा हुआ रहता है, गंदगी से जुड़ा हुआ होता है, उस जगह नहीं नहा सकते। आप किसी नदी किनारे चले जाइए, दरिया किनारे चले जाइए, जो डायरेक्ट दरिया में पानी मिल जाए, या किसी पेड़ किनारे चले जाइए, किसी खेती में चले जाइए जहाँ पर डायरेक्ट मिट्टी में पानी मिल जा सकता है। अच्छा, सिटी में अगर ऐसा मुश्किल होता है तो इसका भी तरीकाकार होता है, छत में, रूफ टॉप में, ठीक है। रूफ टॉप में कुछ जगह पे नाला से कनेक्टेड रहता है, एक साइड नाला से बिना कनेक्टेड रहता है, मतलब एक ढाल बनाई जाती है कि छत में जब पानी आए
तो बह के चल जाए, ठीक है। तो उस जो वो जो होल है उसको बंद करके आप डायरेक्ट छत्ता में नहाए कि जो पानी है वो छत्ता में रह जाए, नाला में कनेक्ट ना हो। फिर धूप लगेगी, अपने आप वो पानी सूख जाएगा 10 से 15 मिनट के अंदर। यानी मेन आपका कोशिश अटेम्प्ट रहेगा किसी भी तरीके से ये नहाया हुआ पानी नाले के गंदे पानी में ना मिले, क्योंकि तिलिस्मी चीज़ है, इसको बेहोन भी नहीं कर सकते। और भी अल्टरनेट प्रोसेस होता है कि आप किसी जगह मिट्टी बिछा दिए, ठीक है, या बिछाली बिछा दिए, बिछाली वगैरह, और नहाए सारा पानी उसी में रह गया, फिर धूप लगते वो अपने आप सूख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहाना है, थोड़ा सा मेहनत है। फिर आप घर में भी नहा सकते हैं, सिर्फ वो पानी जो है आपको बदन में लगना चाहिए। एकदम मुश्किल पेश आए कि आपको कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा है, तो आप स्पॉन्ज बाथ भी कर सकते हैं। यानी उस पानी को एक बड़ा गमला में रख करके उसके अंदर रुई या स्पॉन्ज डाल के पूरा बदन को वॉश कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं होता है, बेस्ट तरीका होता है सर से पाँव तक नहाना। 7 दिन नहाएंगे, आपके इर्द गिर्द जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपकी गुनाहों की नहूसत हो सकती है, किसी का बद्दुआ हो सकता है, सितारों की गर्दिश की वजह से हो सकता है, आपके बुरे अमाल की वजह से हो सकता है। ये तमाम नहूसतें क्लियर हो जाएगी। और एक तावीज़ आपके गले में ऑलरेडी है, तो आप देखोगे जिस काम में आप अटके हुए हो, आपकी ज़िंदगी किसी काम पे, किसी जॉब पे, किसी कारोबार पे अटका हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा है, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते रास्ता खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस अमल को मैं कहता हूँ रुका हुआ ज़िंदगी दोबारा चलना शुरू कर देगा, ठीक है। दूसरा और भी अमलियात है, उसको भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा, लेकिन ये भी इमरजेंसी चीज़ है, इसको आप इंस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए किसी सितारे का सर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह के अमलियात काम भी आते हैं। अब कितना आप इंतज़ार करोगे कब सर पे कमर आए, कब सर पे जोहरा आए, कब रजब की 4 तारीख आए, कब मुहर्रम की 1 तारीख आए। ख़ास वक्त का ज़रूरत नहीं है, इसको इंस्टेंट अपनी ज़िंदगी में आप इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ अमलियात पसंद आया होगा, तो इसको अपने रिश्तेदारों में सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, ताकि इससे बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। इसके लिए कोई फ़ीस आपको नहीं लगेगी, आपको सिर्फ लिंक शेयर करना है। ये चैनल मोनेटाइज नहीं है जिसमें ऐड वगैरह आएगा। 40,000 सब्सक्राइबर है, फिर भी इसमें मोनेटाइजेशन मैंने नहीं रखा, क्योंकि आप लोग इसको ईज़िली इस्तेमाल करो, अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा करो। मुझे इस चैनल से कोई अर्निंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर दीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर।